अल्लाह ताला की और उसके रसूल की है एक दुकान, सामान अल्लाह ने रखा है, उसके अल्लाह ने अपने रसूल को दुकान पे एक सामान रख के दिया है। अब अल्लाह की उस दुकान पे सामान कौन सा है? एक सामान का नाम है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात और इस तरह के दीगर अमाले सालिहात। ये अल्लाह के रसूल की दुकान पे सौदा पड़ा हुआ है, सामान पड़ा है। अब कलमा पढ़ने वाले वो लेने जाते हैं, या अल्लाह ये नमाज ले लूँ, ये रोज़ा ले लूँ मैं, यानी लिखा जाएगा कि ये मेरी नमाज है, ये मेरा रोज़ा है, जी जी ये चीज़ें हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा कि हाँ ले लो, ये हमने देने के लिए तो रखा है, मेरा नबी ये तकसीम करने के लिए तो बैठा है, ले जाओ। या अल्लाह ये ऐसे ही ले जाऊं? फरमाया नहीं, इसकी भी कीमत है, इसकी भी कीमत है। या अल्लाह इसकी कीमत क्या है? फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस तमाम दीन की जो दीन का जो सामान है, पूरे दीन का, नमाज की सूरत में, हज की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदकात की सूरत में, नेक अमाल की सूरत में, तमाम जो चीजें हैं दीन के खाते में जो पड़ी हुई है, ये सारा दीन का सामान है। इस सब का अजर या अल्लाह क्या है? फरमाया इसका अजर ये है कि इन अहले बैत अतहार से, अली से, हसन से, हुसैन से, सैयदा ज़हरा से टूट के मोहब्बत करना, अकीदत करना, ये इसकी कीमत है। कीमत अदा कर लो, नमाज ले जाओ। ये बात समझ आई कि नहीं? आप दुकान पे कोई सामान पैसे दे के ले आते हैं, आप उसको खाते हैं तो रूह में एक रोशनी पैदा होगी और रूहानी तौर पे सुकून होगा और वो हलाल समझा जाएगा। और वही चीज बगैर पैसे दिए आप ले आते हैं, चोरी करके ले आते हैं, उठा के ले आते हैं या नहीं देते, चीज वही है, उसके खाने से रूह पे एक स्याह दाग लगेगा, रूहानियत जायल होगी, गुनाह होगा, हराम लिखा जाएगा, ये कहा जाएगा किसी का था, तूने क्यों खाया? ऐसा ही है, ऐसा ही अहबाब गिरामी, नमाज एक सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये पड़ी है, ले जाओ। या रसूलल्लाह ये हम ले लें? फरमाया ले जाओ, इसकी कीमत अदा करो तो फरिश्ता लिख देगा ये तेरी है, ये तूने अदा की है, ये इसकी कीमत अदा कर दो, फरिश्ता लिख देगा ज़कात अदा हो गई, इसकी कीमत अदा कर दो, फरिश्ता लिख देगा हज पढ़ लिया। इसकी कीमत क्या है? सहाबा कराम पुकार उठे, या रसूलल्लाह मन हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ये कौन है जिनकी मवद्दत हम असहाब पर भी फर्ज है। हम असहाब की नमाजें तब नमाजें बने कि हम उनसे मोहब्बत करें। असहाब असहाब तवज्जो करें इस अल्फाज पर। हम सहाबा रसूल का हज तब हज गिना जाए कि जब इनसे मवद्दत करें। हम असहाबे मुस्तफ़ा की खैरात तब लिखी जाए कि जब इनसे मवद्दत करें। वो कौन है कि जिनकी मवद्दत के बगैर असहाब के नामा अमल में कोई अमल ना लिखा जाए। असहाब जो बिल्कुल सबसे ऊंचे हैं मेरे नबी की उम्मत में, उनसे ऊंचा कौन हो सकता है मेरे नबी पाक के असहाब से? मन हाउला इल्ला ज़ीना, या रसूलल्लाह ये कौन है? रसूल पाक ने फरमाया होम आना, उनमें से पहला तो मैं हूं, व अलीयुन और दूसरा अली है, व फातिमा और मेरी बेटी सैयदा है, वल हसन वल हुसैन और हसन हुसैन है। इनकी मवद्दत और मोहब्बत तुम पर वाजिब है, अगर ये अदा कर दी तो ये दीन की कीमत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये मिला के सारे दीन बनते हैं ना, इस सारे दीन की कीमत अहले बैत अतहार है। तो अगर ये सारे दीन है, अब समझ आई है कि अजमेर के ताजदार ने क्यों कहा था दीन अस्त हुसैन। बात समझ आ गई? इसलिए कहा था अजमेर के ताजदार ने कि दीन अस्त हुसैन। तो अहबाब गिरामी, आपका अगर ख्याल है कि आपकी और मेरी नमाजें नमाज के तौर पे लिखी जाएं तो अली को मानना होगा, हुसैन पाक को मानना होगा, हसन पाक को मानना होगा। और ये काना मुंडा मानना हमसे नहीं माना जाता। हम तो वो मोहसन नकवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मुल्लाह के लिए शायद कही थी कि तुझ में और मुझ में फर्क बस इतना सा है, तुझ में और मुझ में फर्क बस इतना सा है, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली। ठीक है,
तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। तो अहबाब गिरामी, हम यूं करके सरकार मौला कायनात और उनके ख़ानदान को मानते हैं। ये दौर इस बात का दौर है कि खानकाहों को किरदार अदा करना चाहिए कि खानकाहें अपने पास बैठने वालों को ये बताएं कि लोगों हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। मैं दोस्तों से, ये जो मेरे अब्बा जी क़िबला ने प्रोग्राम शुरू किया था, ये क्यों शुरू किया था कि लोग कहीं इधर उधर ना जाएं, अहले सुन्नत के घर में बैठ के अहले सुन्नत से जिक्र हुसैन सुने, जिक्र अहले बैत सुने। ये इसलिए मेरे वालिद गिरामी ने शुरू किया था। तो अहबाब गिरामी, मुझे याद है, मुझे उन बंदों के नाम भी याद है, अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए, वो फौत हो गए हैं, कि जिनके मुंह से हमने सुना है कि जमात लिशा शिया जे सुन्नी होवे तो हजरत अबू बकर दा दिन भी मनावे, जे सुन्नी होवे तो हजरत उमर दा भी दिन, ये हमने खुद सुना। तो अहबाब गिरामी, मुझे अब कोई ताज्जुब नहीं होता है ऐसी आवाज़ों पर कि ये वो आवाज़ें हैं जो हमारे बड़े भी सुनते गए। लेकिन ऐसा है कि असहाबे मुस्तफा की इज्जत व नामूस पे कभी ना मेरे वालिद गिरामी पीछे थे और ना अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे। मेरे दोस्त जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, यकीन जानिए, शिया उलमा हजरात में बैठ के, उलमा जो हैं शिया उलमा जो हैं उनमें बैठ के अल्लाह के फजलो करम से मैं असहाबे मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करता हूँ। कोई बात हो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के करता हूँ। कभी टीवी पे जाना होता है या कभी ऐसी मीटिंगें गवर्नमेंट की तरफ से जो अरेंज होती हैं जहाँ हर मसलक के लोग आते हैं, वहाँ बैठ के अल्लाह के फजल से कोई बात हो तो कभी अल्लाह के खौफ की वजह से, नबी पाक की मोहब्बत की वजह से, किसी वजह से नहीं, मेरे रसूल पाक के असहाब की बात वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ और हम डंके की चोट पे करते हैं। मगर अहबाब गिरामी, मैं वो डरपोक नहीं हूँ कि इश्तहार छपवाना हो तो डर डर के छपवाऊँ कि इस पे अकेला हुसैन का नाम लिखूँ कि ना लिखूँ। भी जब दिन हुसैन का है तो इश्तहार भी हुसैन का है, जब दिन अली का है तो इश्तहार भी अली का है। ये डंके की चोट पे चलता है। तो आप भी जरी हो जाएं और याद रखें, अली खुदा का शेर है और खुदा के शेरों को कमजोर बंदा मान नहीं सकता। मैंने बड़े बड़े पीर देखे हैं, पीर, बड़े बड़े पीर जो हमें बैठ के कहते हैं कि वो जी दिल करता है कि हम भी आपकी तरह खुल के बात करें, लेकिन वो मसला है कि लोग नाराज हो जाते हैं, वो मसाइल पैदा होते हैं, मुखालफत होती है। पता है, नाराजगी लोगों की नहीं होती, मसला होता है कि जो नाराज होगा तो चंदा पता नहीं रुक जाएगा या फिर वो फैन फॉलोइंग में कमी आएगी। लेकिन अहबाब गिरामी, मैं तो ये कहता हूं कि हमने क़यामत वाले दिन अल्लाह को बंदे गिनवाने कि या अल्लाह मेरे इतने मुरीद थे। नहीं अहबाब गिरामी, मैं ये कहूंगा कि मौला, मैं कहा करता था लोगों, अली के साथ रह के जिसने मानना है हमें मानो, जिसने अली के दुश्मनों की वजह से हमसे नाराज होना है तो हम उससे पहले नाराज हैं, हम उसके साथ रहने के लिए खुद से तैयार नहीं। लोग कहते हैं जी, एक बंदे ने कहा जी आप जो हमने मुरीद होना है तो किसी ने कहा कि पहले पूछ लो शाह साहब के अकायद क्या हैं, अगर तो वो यजीद को और उनके वालिद साहब और दीगर अबाओ अजदाद को मानते हैं तो फिर आप मुरीद हो। मैंने कहा ये शर्त आपकी नहीं है, मेरी है कि अगर मैं मानता हूं तो आप मुरीद हो। ये शर्त मेरी है, जे तू मान दे तो मैं नहीं करना, हाँ भी नहीं करना। हमारा तो ये एक ऐलान है और ये दरबार शरीफ पे है। तो अहबाब गिरामी, और ऐसी बात मैं सिर्फ अपने स्टेज से करता हूँ, किसी के घर जाके नहीं करता, किसी के कंधे पे रख के कभी मैंने ऐसी सख्त बात नहीं की। ये हमारा घर है, अपने घर से बैठ के हम जो बात करते तो ये है, हम कहते हैं चले जाएं, छोड़ दें, ताल्लुक तोड़ दें, मगर जिसने रखना है तो सिर्फ मवद्दत अहले बैत में रखें। ये इस खानका का पैगाम है। अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, मौला हुसैन, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं मौला हुसैन। याद रखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख से देखें इनको। उनकी आंख क्या है? उनकी आंख ये है कि उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, उन्ज़ुरू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, कि जब तुम देखो ना हसन पाक को, तुम्हारी आंख में वो नूर होना चाहिए कि तुम आंख हसन की तरफ उठाओ, नजर तुम्हें हुसैन, नजर तुम्हें मोहम्मद आए। आंख तुम हुसैन की तरफ उठाओ, नजर तुम्हें मोहम्मद आए।
आंख तुम हजरत ज़ैनुल इबाद की तरफ उठाओ, नजर तुम्हें मोहम्मद आए। आंख मोहम्मद बाकर की तरफ उठाओ, नजर तुम्हें मोहम्मद आए। इसलिए अहबाब गिरामी, अगर ये आंख हो हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली तो इनको देख, अगर नहीं है तो आंख नीची रख, इस बुलंदी से देख जिस बुलंदी से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा। अब आप मुझे ये फैसला करके बताइए कि जिस वजूद में जलवा मोहम्मदी नजर आ रहा हो, जिस वजूद में जलवा मोहम्मदी नजर आ रहा हो, आप फैसला करें, किसी मौलवी के पास ये फैसला ना लेके जाएं। जिस वजूद में जलवा मोहम्मदी नजर आ रहा हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख से जिसमें मोहम्मद नजर आ रहे हो, आसान कर दूं, जिसमें मोहम्मद नजर आ रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें वो नजर आ रहे हो, उसको किसी और से तोल लेंगे, मिला लेंगे, नाप लेंगे, बराबर खड़ा कर लेंगे? नहीं अहबाब गिरामी, जो वजूद मोहम्मदी की अज्जा हैं, जो जुज़्वे बदने मुस्तफ़ा हैं, जो लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा हैं, जो मेरे रसूल पाक का खून है, जो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, जो रसूलुल्लाह का नफ्स है, जो मेरे रसूल की जान है, उनके ऊपर होना तो दूर की बात, उनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता। जितने भी बड़े असलाफ गुजरे हैं उनका ये ऐलान रहा है कि अहले बैत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं बिला खौफ कहता हूँ, अहले बैत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें पूरे पाकिस्तान के उलमा तशरीफ फरमा थे। उसमें मुफ्ती अमीर अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर कोई मुझे कहे कि आप चिश्ती हो तो फलां जो बुजुर्ग चिश्ती हैं उनका अकीदा ये था, आप उनके अकीदे पे चलें। फलां बुजुर्ग चिश्ती जो हैं उनका अकीदा ये था, उनके अकीदे पे चलें। उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था। वो कहते मैं उनसे कहूंगा सारे चिश्तियों के ऊपर हसन बसरी बैठा है, उसका अकीदा पढ़ो। हाँ हाँ, सारे चिश्तियों के ऊपर हसन बसरी जो मौला अली का मुरीद है उसका अकीदा पढ़ो। उसका अकीदा तो ये है कि लोगों ये जालिम हमें अली का नाम नहीं लेने देते। उसका कभी अकीदा पढ़ो तो कभी अली के दुश्मन अच्छे ना लगे। उन्होंने कहा मुझे निचले चिश्ती ना दिखा, मैं तुम्हें सबसे ऊपर का चिश्ती दिखाता हूं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बड़ी बात है। उनका अगर कोई मुझे कहे कि वो जी फलां कादरी बुजुर्गों का ये अकीदा है, फलां कादरी बुजुर्गों का ये अकीदा है, फलां कादरी बुजुर्गों का अकीदा है, और आप कादरी हो और आपका भी फलां कादरी साहब के मुताबिक अकीदा होना चाहिए, कहते मैं फिर उससे कहूंगा कि सारे कादरियों के ऊपर हसन बसरी फिर बैठा। हाँ हाँ, सारे कादरियों के ऊपर हसन बसरी फिर बैठा है। उसका अकीदा पूछ लो कि उसका अकीदा क्या है। पर निचले कादरी ना दिखाओ, सबसे ऊपर बैठा कादरी, उससे अकीदे का अपना अकीदा मिला लो, वो सही आले सुन्नत का अकीदा है। और अगर कहीं कोई कहे वो जी तुम तो हनफी हो, तो हनफियों का अकीदा तो ये है, फलां हनफी बुजुर्ग ऐसे मानते थे यजीद को, यजीद हुणानू वगैरह वगैरह सबको, तो तुम भी ऐसे मानो। कहते मैं उसको कहूंगा नहीं, सबसे पहला हनफी हजरत इमाम हसन शैबानी जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, पहले उनसे अकीदा मिलाओ और वो अकीदा मिला के मुझे दिखाओ। मुझे निचले हनफी ना दिखाओ, सबसे पहला हनफी दिखाओ। उनसे अकीदा मैच करो और फिर तुम्हें बताएं कि पहला हनफी क्या कहता था। तो अहबाब गिरामी, वो पहला कादरी, पहला चिश्ती, पहला सोहरवर्दी, पहला हनफी, वो यही कहता था कि अली के बराबर कोई नहीं है। और अली के दुश्मनों से हमारा अकीदा ये है कि अगर हम होते उधर, हम हैं नहीं। जिस तरह वो नबी चिश्ती कह रहा था कि फर्ज करो सिफीन हो आज, तो जो हनफी इमाम अबू हनीफा की वजह से है। तमहीद अबू शकूर सालमी में जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन खुद पढ़ाया करते थे अपने शागिर्दों को, वो उसमें लिखा कि इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों से कहा करते थे मैं है नहीं सी उदों, मेरा दादा है ऐसी। इमाम अबू हनीफा फरमाया करते मेरा दादा था और अली के साथ था सफीन में। हजरत अबू हनीफा फरमाया करते थे अपने शागिर्दों से, और मेरा दादा था, मैं नहीं था, अगर मैं भी होता तो अली के साथ होता। ओ यार, हमें कोई बताए कि वो फलां हनफी ये कहता है, फलां हनफी ये कहता है,
हम कहते हो सारे हनफियों के बाप से पूछ अबू हनीफा खुद क्या कहते। अगर मैं होता तो मैं भी अपने दादा की तरह सरकारे मौला कायनात के कदमों में हूं। ठीक है, तो अहबाब गिरामी, इसलिए मैं कहता हूं मत दो हमें हवाला निचले किसी हनफी का। हमने पहला हनफी और खुद अबू हनीफा को सुना कि वो क्या कहते हैं, हमने हजरत हसन बसरी को पढ़ा है कि वो क्या कहते हैं, हमने तो शाफी को पढ़ा है कि वो क्या कहते हैं, हमने तो इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ा है कि वो क्या कहते हैं। वो अपने बेटे की तरबियत यूं कर रहे हैं कि बेटा असहाबे मुस्तफ़ा में हजरत अबू बकर बड़े दर्जे वाले, फिर हजरत उमर बड़े दर्जे वाले, फिर हजरत उस्मान बड़े दर्जे वाले, फिर फलां सहाबी बड़े दर्जे वाले, फलां सहाबी बड़े दर्जे वाले। बेटे ने पूछा अब्बा जी अली पाक का नाम आप लें, तो फरमाया बेटा मैं असहाब की बात कर रहा हूं, अली अहले बैत से, हमने उनको पढ़ा। अगर कोई हमें किसी निचले दर्जे के हम्बली की बात बताए तो हम उसकी बात नहीं, हम खुद इमाम अहमद हम्बल की बात करते। इसलिए अहबाब गिरामी अपना अकीदा बड़े बुजुर्गों के साथ मिला के रखें। ये इमाम अहमद बिन हम्बल, आज वो जी यजीद को हम काफिर क्यों कहें, यजीद को काफिर तो किसी ने भी नहीं कहा। और भाई इमाम अहमद बिन हम्बल सबसे पहले जो है जिनका नाम निकला, वैसे ये पहले शख्स नहीं है जिन्होंने काफिर कहा है, और हमारे आले सुन्नत के बहुत बुजुर्गों ने, अल्लाह भला करे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का इतनी मोटी किताब लिख के इनके सर पे उन्होंने रख दी कि गिनते जाओ कि कौन कौन यजीद को काफिर कहते हैं। भाई कोई भी काफिर ना कहे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो अली की बेटी ने उसको काफिर कहा, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो इसलिए हबाब गिरामी कदर, यजीद अगर मुसलमान है, मैं दोस्तों से कल बात कर रहा था कि अगर अहले सुन्नत का मुफ्ती बूढ़ा होके, पढ़ के, पढ़ा के, उस्ताद होके, उस्तादुल मुदर्रिसीन होके, मुफ्ती बन के, मुफ्ती आजम बन के, दूरबीन के साथ चांद देख के, ठीक है, सच न्यूज पे टीवी के चैनल पे बैठ के उससे एंकर पूछे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का यजीद से कोई ताल्लुक है, वो बड़ा भोला सा बन के कहे कि वो जी मैंने तो सारी जिंदगी बहुत पढ़ा है, मुझे तो नहीं कहीं नजर आया कि यजीद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई कत्ल का ताल्लुक है। वो दसो जो मुफ्ती आजम इंज कहे हुण तैयब शाह हुण की करन फिर बेचारे, भाई हम चुप रहे, खामोश रहे, फिर हम, आप क्या समझते हो कि उसने लाइल्मी के तौर पे कहा है? लाइल्मी के तौर पे नहीं कहा। मनसब बिकते हैं, कुर्सियां बिकती हैं, इन मनसबों और कुर्सियों की बोलियां लगती हैं कि सिर्फ एक बात कह दो, एक बात सिर्फ मुंह से निकाल दो कि वो जी यजीद का कोई अमल दखल नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के साथ, इतने तुम्हें पैसे देंगे, तेरे फलां बेटे की नेशनलिटी भी मिलेगी, इतना तुझे अकाउंट में ये भी कर दिया जाएगा, फलां फलां सहूलत भी दी जाएगी। सिर्फ एक जुमला कह दे। भाई ये मुफ्ती बेचारा क्या है, उधर तो असहाबे मुस्तफ़ा के बच्चे बिक गए। हाँ हाँ, वो असहाबे मुस्तफ़ा जो अपनी जान वारते थे मेरे मुस्तफ़ा करीम पर, जिन्होंने वफा की इंतहा कर दी मेरे रसूल पाक के साथ। ये अमर इब्ने साद किस बात पे बिका था? सैयदा ज़ैनब पाक ने इसको कहा नहीं था क्या अमर इब्ने साद, हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा, कि ये तेहरान के टैक्स के लिए तो हुसैन के कत्ल पे सौदा किया तूने, तेहरान के टैक्स पर। याद रख अली की बेटी की बात, एक दाना भी उस इलाके का तेरे मुकद्दर में नहीं है, तेरे नसीब में नहीं है। तो अहबाबे गिरामी, हमने तो इधर पाकिस्तान में ऐसे अल्लाह के वली देखे हैं कि जो आंख बंद करके लौह कलम पढ़ते हैं। अली की बेटी, उसने मुकद्दर बता दिया लोगों को कि लोगों ये जो बिक के हुसैन अलैहिस्सलाम का सौदा करते हैं ये जहन्नम खरीदते हैं। ये मुफ्ती आज का बेचारा क्या, बड़े बड़े मुफ्ती बिके, हजारों मुफ्तियों ने लिख के दिया कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। वो जो मुफ्ती थे वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो अकीदतमंद नहीं थे, कलमे के क्या था उनको, हजारों मुफ्तियों ने लिखा हुसैन वाजिबुल कत्ल है। भाई उस दौर के मुफ्ती जो रसूल के दौर के करीब हैं, 40-50 साल बिल्कुल हुए हैं अभी, जब वो बिक गए तो ये 1500 साल का बेचारा मुफ्ती, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात, ये क्यों ना बिके? तो अहबाबे गिरामी कदर, जब ये ऐसी बातें करेंगे तो फिर सैयदों का दिल दुखेगा। मैं कहता हूं सुने वारदात क्या है।
मैं क्यों ये करता हूँ? वो बात यूट्यूब पे मौजूद है मुफ्ती की कि हुसैन अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, मौजूद है मीडिया पे। मैं कहता हूं जब आने वाले दौर में ये लोग समझते पता नहीं हमारी मुखालफत करता है, और तुम्हारी औकात हैसियत ही क्या है कि तुम्हारी मुखालफत करें? तुम है क्या कि तुम्हारी मुखालफत करें? औकात ही नहीं है, कद काट ही नहीं है, शख्सियत ही नहीं है, कोई मर्द ही नहीं हो तुम। ठीक है, दाढ़ियां रख के जुब्बे पहन के अपने खामद ढूंढते फिरते हैं ये बंदे। यकीन जानो, मैं आपसे पक्की बात कहता हूं, दाढ़ियां रख के जुब्बे पहन के खामद ढूंढते फिरते हैं सेहतमंद किस्म के, इनको मैं जानता हूं। तो ये जो खुद बीवियों जैसे और औरतों जैसे हैं, उनकी मुखालफत हमने क्या कर? वैसे शर्म आती है हम तो। अहबाब गिरामी, इनकी नहीं, मैं कहता हूं ये अगर मौजूद है यूट्यूब पर कि हुसैन के कत्ल का यजीद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये ही ना रहे। आने वाले दौर में जब लोग 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, जब तक मेरी जिंदगी है या जितने भी उलमा इस साथ में खड़े हैं उनकी जिंदगी है, वो जब यूट्यूब खोल लें, सोशल मीडिया का नेटवर्क खोल लें, अगर उनको किसी यजीद के हमायती की अहले सुन्नत के स्टेज से आवाज आए, तो इसी अहले सुन्नत के स्टेज से ये भी आवाज आए कि सरदाद न दाद दस्त दर दस्त। ये नीयत है, मुकाबला नहीं है। सोशल मीडिया एक महाज है, एक जंग है, पूरा एक मैदान है जो सजा हुआ है। अब उस मैदान में अगर यजीद के सिपाही कूदे हुए हैं तो गाजी का सिपाही क्यों पीछे रहे? ये सिर्फ नीयत और ये सिर्फ यकीन जानिए, अगर यजीद के सिपाही अहले सुन्नत का बेस बदल के और के लिबादा यजीद के सिपाही सोशल मीडिया के मैदान और महाज में सरगर्म अमल है, तो हुसैन का सिपाही चुप क्यों बैठे? इसलिए मैं कहता हूं, हुसैन के नाम पर इज्जत पाने वाले पीरों, अली के नाम पर हाथ चुमवाने वाले सैयदों, अली का नाम लेकर अपनी इज्जत करवाने वाले गद्दी नशीनों, खुदा तुमसे पूछेगा कि तुम अपने आप को अहले सुन्नत के पीर कहलवाते रहे और अहले सुन्नत में ही यजीद के सिपाही दंदनाते फिरते रहे और यजीद का दिफा करते रहे और तुम सिर्फ चुप करके हाथ चुमवाते रहे। अहबाब गिरामी, फर्ज किफाया के तौर पर फिर हमने ये तय किया है अपने वालिद मुकर्रम की उस चाहत पर कि मार्फत अहले बैत पर काम किया जाए कि अगर अहले सुन्नत के स्टेज से यजीद की हिमायत का ऐलान होता है और यजीद वगैरह के नारे बुलंद किए जाते हैं, तो इसी अहले सुन्नत के स्टेज से हुसैन का सिपाही बन के करबला की आवाज भी बुलंद की, करबला का पैगाम बुलंद किया जाएगा। ये पैगाम है। इसलिए अहबाब गिरामी, मैं बिलखसूस उन गद्दी नशीनों, उन पीराने इज़ामों, उन पीरों फकीरों, उन बुजुर्गों जो हुसैन और अली के नाम पर हाथ चुमवा के चंदे खाते हैं, उनको ये मैसेज देता हूं, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। क़यामत वाले दिन निकाल के बाहर खड़ा किया जाएगा तुम्हें हुसैन के गुलामों की सफों से। तुमने सिर्फ खाया है, कुछ नहीं किया। तो जिनके नाम का सदका लोग हाथ चूम के तेरे हाथ में पैसे देते हैं, कम से कम उनसे गद्दारी तो ना कर, उनका वफादार तो बन, उनका वफादार तो बन। तो अहबाब गिरामी कद्र, ये मैसेज है, अपने बच्चों को सिखा जाएं, मौत का कोई पता नहीं। ये मेरे बेटे हैं, उनको सब पता है किसको मानना है किसको नहीं मानना। हाँ हाँ, और मैं मुतमईन हूं कि अगर आज फौत हो जाऊं, मुझे ये फिक्र नहीं है कि इनको कोई सिखाएगा कि किसको मानना। हाँ, कोई सिखाएगा किसको मानना है। कोई ऐसे कर जाओ ताकि कब्र में जब ये आपके बाद हुसैन का नाम ले, हवा ठंडी कब्र में चल। यजीद होना दा ना लिया, कब्र च ठंडियां हवावां नहीं चलनियां। हाँ जी, नहीं चलेगी। अगर आपका बेटा या बेटी आपके मरने के बाद हुसैन की मां का नाम लेंगे तो कब्र में ठंडी हवा चले। ये कर जाएं, ये मिशन है। अगर कोई 100 साल 200 साल नफल पढ़े और उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा फर्ज नमाज पढ़ के, सादा फर्ज नमाज पढ़ के एक किसी बंदे को बता दे कि अली हक है, हुसैन हक है, हसन हक है, ये पंजतन पाक ला इस कोई बेनजीर है, इनकी कोई मिसाल नहीं है, और वो ये बात मान गया,
वो 200 साल नफल वाला उस मकाम पे नहीं पहुंचेगा जिस मकाम पे ये पहुंच जाए। क्यों? वो 200 साल वाला तो सिर्फ सवाब पे पहुंचेगा, ये हुसैन के कदमों में पहुंच जाएगा। ये बुलंद मकाम है, इसलिए ये सवाब से बहुत बड़ी बात है। इसलिए अहबाब गिरामी इस मिशन पे काम करेंगे, आप सारे इस मिशन पे काम करेंगे ना? अपने घर से शुरू करें ना मिशन, अपने घर से। आपके बच्चों को पता हो पंजतन पाक कौन है, नाम आने चाहिए उनको। आपके बच्चों को पता हो 12 इमाम कौन है, 14 मासूम कौन है, पता होना चाहिए आपके बच्चों को। तो अहबाब गिरामी अगर नहीं पता तो फिर आपने हक अदा नहीं किया। आप मिशन में पीछे हैं और मिशन में खड़े होकर जिंदगी गुजारें। मैं दोस्तों को मिसालें देता हूँ, वो जो पीर साहबान हैं या वो जो बुजुर्ग हैं या जो खतीब हैं जो कहते दिल साडा भी करदा है कि असीं भी खुल के मनीए, पर डर आता है। उन्होंने मर जाना है कि नहीं? मर जाना। और एक मेरे जैसे मलंग हैं कि जिन्होंने मौज से माना है, अपना रांझा राजी रखा है, रज के मन्या तो गज के मने। मर हमने भी जाना है, कम से कम ये इत्मीनान तो होगा मन के मरे तो 10 के मरे पे असीं मानते हैं। ये इत्मीनान तो नहीं हो, परेशानी तो नहीं होगी कि थोड़ा थोड़ा करके माना है। तो अहबाब गिरामी हर बात, वो जी ये शियों से बात मिलती है, ये शियों से बात मिलती है, ये भी शियों से अगर इतनी मुखालफत है तो फिर नमाज भी छोड़ दें, वो नमाज भी पढ़ते, तौहीद को छोड़ दें, वो तौहीद की बात भी करते, और सुन्नत को भी छोड़ दें, वो सुन्नत की भी बात करते। भी कमाल हो गया। जो अच्छी बात हमें डायरेक्ट रसूलुल्लाह की वजह से करनी चाहिए वो किसी को देख के छोड़ दें, ये कैसी बात? और ये याद रख लें, लुकमा हलाल कर लें अगर हराम है तो हलाल हो जाएगा, तौबा कर लें, 30-40 दिन के बाद बात बननी शुरू हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता नुतफा ही हराम हुआ तो फिर 100 साल में भी बात नहीं बनेगी। इस बात की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरबियत करें कि लोगों पाकीज़गी इख्तियार करें, जना से बचें, क्योंकि जना का बदला तो फिर जना है ना। जो बंदा जानी है उसकी बेगम जना कर ले उस पादाश में तो क्या उसका नुकसान होगा? घर में औलाद ऐसी हो जाए कि वो खुद मानता था लेकिन वो ना माने, कितनी तकलीफ की बात होगी। इसलिए अहबाब गिरामी मान के दुनिया से जाएं, ये मिशन है मेरा, ये पैगाम है। आप इस बात में अहद करते हैं ना कि आप अपने घर से ये शुरू करेंगे कि लोगों करबला में मौला हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है। कि हुर का नाम आपने सुना है, हुर का, हुर यजीदी फौज का लश्कर का सिपाही था और सिपा सलार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने वाला भी ये हुर ही था। मगर अहबाब गिरामी हुर ने उस लश्कर को छोड़ा और मौला हुसैन के कदमों में आया। तो हुर की अब निशानी क्या है मैं आपको बताता हूं। आज के दौर में भी कुछ हुर उन सफ़ों में मौजूद हैं, उनको तलाश करें, उनको मोहब्बत का शरबत पिलाएं और उनको बताएं कि ए हुसैनियों हुर बनो और इस यजीद के लश्कर को छोड़ो और हुसैन के लश्कर में आओ। ये हुर का काम क्या होता है कि सिर्फ इधर आ जाना? नहीं, हुर का काम होता है बातिल को मुकम्मल छोड़ना, बातिल को मुकम्मल तौर पे छोड़ना और हक के साथ आके खड़े होना, और सिर्फ खड़े ही नहीं होना, फिर हक के साथ मिलकर बातिल के मुकाबले में डट जाना। ये हुर का काम होता है। तो क्या आपका भी प्रोग्राम है कि हुर बने? भाई बने ना हुर। और जो आज हुर बनेगा ये सिर्फ उस हुर के लिए करबला में मैदान में मौला हुसैन की आवाज नहीं गूंजी थी। क़यामत तक जो भी हुर बनेगा उस शख्स से निकल कर इधर आएगा मौला हुसैन के कदमों में। उसके लिए मेरे मौला हुसैन ने कहा है कि जा अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। और यजीद को छोड़ के हुसैन के कदमों में आने वाले क़यामत के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुझे कि तुझे कल खुदा कहे कि तुझे मैंने आजादी दी है। जा हुसैन जो रब का हुसैन है, जो उस रब का हुसैन है जो क़यामत वाले दिन का रब है, आज ही नतीजे का ऐलान करता है। तू यहां भी आजाद है, तू वहां भी आजाद है। इससे समझें, ये जो मौला हुसैन ने ये ऐलान किया था ना कि तू यहां भी आजाद है वहां भी आजाद है, इससे समझें हिसाब कौन लेगा।
इससे समझें कि हिसाब लेने वाला किन का होगा और हिसाब का ऐलान करने वाले कौन होंगे। भाई मौला हुसैन, ये हक तो अल्लाह का है कि वो कहे कि मैंने तुझे छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा। तो अहबाब गिरामी, फिर आवाज तो आएगी कि हमने खुदा ताला की रजा हासिल कर ली है, अल्लाह की मर्जियां हमने खरीद ली हैं, अब हमारा जिसको जी चाहे आजाद कर दें, जिसको जी चाहे ना। तो इसलिए ये जो इस खानका का और आस्थाने का पैगाम है, ये यही है कि हुसैनी बने और हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम बने। आपके पास अब 3 ऑप्शन थे, या आप उसकी बैत कर लेते तो फिर तो तबाही ही तबाही थी, या मक्के में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हुकूमत कायम कर लेते। उसका क्या नतीजा निकलता कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के बाद जब विसाल फरमा जाते तो ये लोग फिर चढ़ाई करते और फिर इनका गलबा आता और बात वही होती जो अब थी। हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था कि आप शहीद हो जाते, और वो शहीद क्यों हुए? वो एक काफिर को हमने तकड़ी दी है, मुसलमान तो तकड़ी गलत तोलता है ना, काफिर के हाथ में। वाशिंगटन अमेरिका का एक मुअर्रिख है अप्रोनिक, वो लिखता है कि हुसैन के लिए मुमकिन था, ये मौजूद है, उसने लिखा है मौला हुसैन के बारे में, जब इंसान की और इस इलाके की तारीख उसने लिखी, ये गैर मुस्लिम है, ईसाई है। वो क्या लिखता है? वो कहता है कि हुसैन के लिए मुमकिन था कि वो यजीद के सामने झुक कर अपनी जिंदगी बचा लेते, लेकिन इमामत की जिम्मेदारी इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि आप यजीद को एक मुस्लिम खलीफा के तौर पे कबूल करें। गैर मुस्लिम है, तकड़ी तोल दी उसने। और उसके अगले अल्फाज जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था, उसने कहा उन्होंने इस्लाम को बनु उमैया के कब्जे से छुड़वाया। एप्रोनिक वाशिंगटन से लिखता है, अमेरिका से, बनु उमैया ने इस्लाम पर कब्जा कर लिया था, अब वो कब्जा छूट नहीं सकता था, लड़ाई से नहीं छूट सकता था, जुर्रत किसी में नहीं थी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इस चुंगल से, ये जो बनु उमैया के ऐसे बादशाह हैं यजीद जैसे, जिन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है, इस्लाम पर कब्जा, यानी है नहीं उनका ये, कब्जे के मतलब आप समझते, पता नहीं है नहीं उनका ये, लेकिन इस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना खून देकर इस बनु उमैया के इन बादशाहों से इस्लाम का कब्जा छुड़वाया, इस्लाम को उसके चुंगल से निकाला। और यार, इस मौलवियत की छोटी सी दरसी से निकल के दुनिया को पढ़ो, पूरी दुनिया गूंजती है कि हुसैन हक था और हुसैन ने किया है। मुस्लिम क्या, गैर मुस्लिम भी लिखते और मानते हैं। तो अहबाब गिरामी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हर तरह की मुश्किल को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया, धूप की शिद्दत और तमाज़त बर्दाश्त की, लेकिन हक को हाथ से जाने नहीं दिया। और फिर हुआ क्या, एक बंदे की जिंदगी के बराबर भी बनु उमैया की हुकूमत न चली। ये थी फतह मेरे मौला हुसैन, 50-60 साल तक चली। तो मौला हुसैन जानते थे इसका हल और कोई नहीं है, इसका हल सिर्फ मेरा खून है, मेरा कत्ल है। तो अहबाब गिरामी, हजरत खलील मैदान करबला में मेरे नबी को सैल्यूट करने आए होंगे हजरत इब्राहिम, क्या मोहम्मद कुर्बान तेरे इस बेटे पर कि मेरा तो एक इस्माइल था, मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, इसकी अजमत को मैं सलाम करने आया हूं कि जो एक इस्माइल को ज़िबा करवाने के लिए भेजता है, फिर दूसरा इस्माइल भेज देता है, फिर तीसरा इस्माइल भेज देता है, फिर चौथा इस्माइल भेज देता है, एक के बाद एक इस्माइल, जिसने 80 के करीब इस्माइलों को ज़बा करवा दिया। और फिर अपने रब की तरफ मुंह करके कहता है, अल्लाहुम्मा, असगर को अपने हाथों में उठाकर, तक़ब्बल मिन्नी हाज़ल कुर्बान, परवरदिगारा इस छोटी सी इस अजीम कुर्बानी को भी मेरी तरफ से अब कबूल फरमा दे। तो ये कैसा उस दौर का खलील का वारिस खड़ा है कि जिसने एक नहीं कितने इस्माइल ज़िबा करवाए हैं। तो अहबाब गिरामी, आइए हम अहद करें कि हम मौला हुसैन की तालीमात पर अमल करेंगे। उनकी तालीमात क्या है? हक को हक मानना, बातिल को बातिल मानना, और हलाल रिज्क खाना, जना और बदकारी से बचना, हराम जादों से दूर रहना। हजरत अली अकबर जो थे मौला हुसैन के बेटे, उन्होंने जो पहला रिज्क पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि
ला यहकुम फी नब्नुद्दाई, तुम आए हो ना हमसे लड़ने के हमारा फैसला करोगे। भला कोई हरामजादे भी किसी शरीफजादे का फैसला कर सकते? ला यहकुम फी नब्नुद्दाई, हरामजादे भी भला कोई शरीफजादों का कभी फैसला कर सकते हैं? हाँ, आज इस गर्दशे जमाना ने हमें तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है तो हम झुकने वाले नहीं हैं, मगर याद रखो फैसला तुम नहीं कर सकते। जान हम दे देंगे, फैसला हरामजादों से नहीं होगा, फैसला हमेशा शरीफजादे करते हैं। और फैसला यह है कि दीन बुलंद रहे, कुरान का हुक्म जारी रहेगा।